बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ बीफ कीमा वेजिटेबल कढ़ाई की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये बीफ कीमा वेजिटेबल कढ़ाई बहुत आसानी के साथ आप इसको ख़ुद घर में बना सकते हैं। ये बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने ऐड कर देना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और उसकी खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर ओनियन प्याज 150 ग्राम मैंने लिए हैं, उसको लच्छेदार मैंने काट लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी ऑयल के साथ और ज़ीरे के साथ अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारी की खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके और ये हमारे प्याज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ब्राउन हो सके। बस हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही बस अच्छी तरह इसको आपने फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़ा सा अपना फ्राई होना शुरू हो जाए यानी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हमने इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा इसको हमने डार्क नहीं करना। जब ये देख ले थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया तो इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून आपने लहसुन पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक पाउडर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको इसी प्याज़ों के साथ इसको भून लेना है यानी कि फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन अदरक का पाउडर डालने से ये होगा कि जब हम कीमा इसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर जो कीमा हमने लिया है आधा किलो 500 ग्राम वो उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया था, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना और इसको साथ हमने फ्राई करना है। कीमे के अंदर जो एक अपनी महक होती है वो लहसुन अदरक के डालने से वो ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू ऐड हो जाएगी। तो जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे, जितना अच्छा आप इसको फ्राई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनेगी। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करने के साथ साथ इसको फ्राई भी कर लें। जब ये थोड़ा सा पानी अपना छोड़ देगा तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक हस्बे ज़रूरत वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं वो ऐड कर दीजिए। काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह पहले 2 से 3 मिनट आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो अच्छी तरह आपने इसको बस फ्राई करना है। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे हमारा कीमा भी थोड़ा पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा, इसी पानी के अंदर ही हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह बस आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर इसके ये देख लें इससे थोड़ा सारा ऑयल भी आपने सेपरेट छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जब ये ऑयल अपना सेपरेट करना शुरू हो जाए यानी अलग होना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर टमाटर जो हमने लिए हैं 150 ग्राम उसको छोटे छोटे मैंने काट लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने इसके साथ मिक्स करना है ताकि टमाटर भी इसके साथ थोड़ा सा फ्राई हो सके और ये थोड़े से नरम हो जाएंगे और टमाटर भी अपना पानी ये छोड़ना शुरू कर देंगे। फिर इसके अंदर एक गिलास पानी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल सके और इसको हम कवर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए और टमाटर भी हमारे गल जाए। जैसे देख लें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया और वैसे भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल सके, लेकिन अभी तक हमारा कीमा अच्छी तरह गला नहीं है। तो जब आप निकाल के देखें इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि हमारी हांडी भी नीचे ना लगे। अगर इसमें पानी की कमी होगी तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको दोबारा कवर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको दोबारा कवर लगाकर आपने इसको रख देना है। तो देख लें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसका कवर ओपन करने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह हमारा कीमा भी तकरीबन गल चुका है। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। जब इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए यानी आपने इतना इसको भूनना है ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। जब ये ऑयल अपना छोड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने गाजर ली है तकरीबन 250 ग्राम और उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और उसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने से ये होगा कि इसकी जो क्रंचपन है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा और ये हमने इस गाजर को इसी कीमे के साथ गला लेनी है ताकि ये इसी में नरम हो जाए।
तो फिर इसको आपने कवर लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि हमारी गाजर अच्छी तरह गल जाए और इसके अंदर ही हो जाए। गाजर ने भी अपने 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। देख लें गाजर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और कीमे ने भी अपना पानी, वो तो तकरीबन पहले ही गल के खुश्क हो चुका था। तो गाजर ने जब अपना पानी छोड़ा है तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसी पानी के साथ इसको आपने थोड़ा खुश्क कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने 150 ग्राम मैंने शिमला मिर्च ली है और उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी, वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। इसको भी 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। शिमला मिर्च हमने बाद में इसलिए डाली कि शिमला मिर्च बहुत जल्दी हो जाती है, गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो गाजर हमने पहले डाल के इसको थोड़ा सा गला लिया है और इसको 2 से 3 मिनट हम सिर्फ इसको भुनेंगे साथ साथ, और ये हमारी शिमला मिर्च भी थोड़ी सी इसका क्रंचपन ख़त्म हो जाएगा और ये नरम हो जाएगी। फिर इसके अंदर हाफ बॉयल हमने टमाटो केचप लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही डेवलप होता है। तो आपने ये केचप इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ग़िज़ाइयत से बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरपूर रेसिपी है। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसका जायका खुशबू बहुत ही डेवलप होती है और बहुत ही मज़ेदार आता है, और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो सबसे म्यारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी मेरी होती हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक सिर्फ फॉलो करना होता है। तो ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। तो ये देख ले बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। बीफ कीमा वेजिटेबल कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक से लाजमी बताइएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।